अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया था। आज सोचा कि आज तो मस्ट ही करना है क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ अच्छी नहीं होती। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह नाश्ते के टाइम से ही स्टार्ट कर लिया था। नाश्ते में हमारे पास हमने छोले बाज़ार से तैयार लिए थे, वो खाए और पराठा है साथ में। और चाय मैं अक्सर ठंडा पीती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये नहीं, हम लोग तो ठंडा चाय नहीं पसंद करते, बस मेरी आदत है, बचपन से मैं ठंडा चाय पीती हूँ। तो बस यहाँ मैंने देगची में अपने लिए चाय रखी थी, मैंने कहा वो ठंडा होगा तब तक मैं छोले और पराठा खा लेती हूँ। ये मैंने फिर हम लोग हॉस्पिटल गए थे, मेरी कज़न आई हुई थी उसके साथ, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ शॉट्स लिए। मैंने कहा यहाँ से भी कुछ न कुछ कैप्चर कर लेती हूँ अपना, अ, वो दिखा लेती हूँ हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था, ज़्यादा कैप्चर ना कर सकी, थोड़ा बहुत कर लिया। फिर यहाँ पे हम आ गए थे घर। और घर आके, और ये व्लॉग ऐसे नहीं है कि 1 दिन का है, ये 2-3 दिनों का थोड़ा मिक्सचर है। थोड़े-थोड़े बनाया था क्लिप्स, फिर मैंने अभी एक ही व्लॉग उससे बना लिया है। यहाँ पे फिर यहाँ पे बस मेरी भाभी ने कहा कि चलो मैं सालन बनाती हूँ, आप इसको रिकॉर्ड करें। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये बिल्कुल रात का टाइम था, थोड़े से बैंगन हमारे पास पड़े थे, फिर हमने कहा कि चलो इसको वेस्ट होने से बचा लेते हैं, इसका थोड़ा-सा सालन बना लेते हैं। आपने जैसे कि अभी देख लिया थोड़े से हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेफ़ान में ऑयल, जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल डाले, या जो हमारी तरह शमा घी यूज़ करते हैं वो घी ही यूज़ करें। इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि आप लोग ये यूज़ करो या वो। तो वो जब गरम हो जाएँगे तो इसमें हम लोग ये जितने हमारे पास बैंगन थे, इसको हमने पील ऑफ कर लिया है और इसको हम अच्छे से इस ऑयल में, घी में जो है ना, हम भून पका लेंगे। ये में हम लोग यानी बहुत सारे तरीक़ों से लोग बनाते हैं बैंगन। ये हम कुछ नया तरीका हम लोग ट्राई कर रहे थे कि चलो इस तरीके से बना लेते, क्योंकि थोड़े से थे तो फिर इस पे तजुर्बा हम लोग कर रहे थे। यूँ समझो शायद बहुत सारे लोग इस तरह बनाते होंगे, लेकिन हम फर्स्ट टाइम इस तरह बना रहे थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग जो इलेक्ट्रिक वो है चूल्हा, ये बहुत यानी इसकी जो हीटिंग है ये ज़्यादा भी होती है, ये ऑलमोस्ट 3000 तक जाता है मेरे ख़्याल से। लेकिन हम लोग इसको आहिस्ता यानी कि लो फ्लेम पे बनाएँगे कि ताकि ये प्रेफ़ान के साथ जले ना और अच्छे से पक जाएँ। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना, जब हीट ज़्यादा होती है तो ये जो सब्ज़ी होती है वो प्रेफ़ान या देगची के साथ चिपक जाती है और जल जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। इस तरह आहिस्ता स्लो फ्लेम पे पकाएँगे तो और अच्छे से पकाएँगे। तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे पकाएँगे जब तक ये बिल्कुल ऐसे ना हो कि बिल्कुल नरम हो जाए। जैसे सालन होता है ना, बिल्कुल ये पिघल जाते हैं ना, पिघल जाते हैं, पिघल नहीं सॉरी, पिघल तो बर्फ़ जाती है। जैसे बिल्कुल सालन जैसे बस खाने वाली तैयार होती है ना, इस तरह हम लोग बिल्कुल नरम कर लेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस था बस, लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे और साथ में हम लोग गपशप भी लगा रहे थे। तो इस वजह से बस हमें इतना वो नहीं लग रहा था, मुश्किल नहीं लग रहा था। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ऑलमोस्ट ये पकने वाले हैं, बल्कि पकने के करीब हो गए हैं। जितना इसको स्लो फ्लेम पे पकाएँगे टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज़्यूम करेगा, लेकिन ये है कि इसका टेस्ट भी फिर बहुत अच्छा आता है। हम अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि ये जो जितना सालन में चम्मच ज़्यादा चलाओगे ना उतना टेस्ट ज़्यादा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जितना ऑयल था उसको हम एक्सेस कर लेंगे और एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि ये इतने अच्छे से पक चुके थे, इसने सारा ऑयल जो था वो छोड़ लिया था। और ये इसकी निशानी भी है कि जब अच्छे से कोई चीज़ पक जाए तो वो ऑयल छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने प्याज़ को हल्का-सा ब्राउन कर लिया, फिर ये जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था, ये डाल लेंगे।
और टमाटर का पेस्ट अक्सर हम लोग जब टमाटर ज़्यादा सस्ते होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तो बस फिर उसको कुछ जो होते हैं वो उसको फ्रेश यूज़ करते हैं और कुछ जैसे जिसको जो तरीका ईज़ी लगता है ना वो उसी तरह का मुझे ये जो पेस्ट होता है ना ये तरीका बहुत ईज़ी लगता है। बस उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर ये जो थोड़े बहुत स्पाइसेस थे बल्कि बहुत कम स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिली भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी जितनी यानी मिर्ची का जो वो है टेस्ट है वो सालन में आ जाएगा और सालन है भी इतना ज़्यादा नहीं तो यानी कि इसी में मसाला स्पाइसेस में वो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे जब टमाटर हम और मिर्ची हमने डाली थी, स्पाइसेस डाली थी तो उसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद उसने ऑयल छोड़ा और उसके बाद हमने ये बिल्कुल ऐसे स्लाइस करके आलू जो हमने वो किए थे स्लाइस बनाए थे बिल्कुल बारीक-बारीक से क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी पक जाते हैं। मैं भाभी को कह रही थी कि बैंगन के साथ इसको भी एक साथ यानी वो कर लेते हैं ना, आलू और बैंगन एक साथ बना लेंगे। उसने कहा नहीं-नहीं अलग-अलग से बनाते हो तुम्हें कौन-सी जल्दी है? वैसे भी तो आपने बस फिर इसके बाद सोना है क्योंकि रात का टाइम था ना। मैंने कहा चलो बस जैसे आपकी मर्ज़ी उसी तरीके से बनाते हैं। क्योंकि ये फिर प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है और अगर हम एक साथ इसको बनाते ना घी में बैंगन और इसको तल लेते ना तो वो थोड़ा प्रोसेस जो है ना वो कम होता और एक ही उसमें दोनों पक जाते। लेकिन उसकी यही मर्ज़ी थी कि इस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि इसको अच्छे से हम इसी घी में अच्छे से वो कर लेंगे मिक्स भी करेंगे ताकि जितना भी ये स्पाइस का वो है वो क्या टेस्ट इसमें मिक्स हो जाए और ये सारी आलू तक तह तक पहुँच जाए और इसमें अच्छे से गल जाएँ। इस पॉइंट पे क्योंकि आलू बहुत बारीक-बारीक थे तो वो गल गए और जब वो आलू गल जाएँ बिल्कुल नरम हो जाए उसके बाद जो हमने बैंगन को अच्छे से फ्राई किया था अब उसमें डाल देंगे। आप लोग एक बार ट्राई कर लो, इतना मज़े का होता है, आप हैरान हो जाएँगे। तरीका ख़ैर थोड़ा लेंथी है आप लोग शॉर्टकट में भी बना सकते हैं या प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। लेकिन जो इसका टेस्ट था, वो वाह! वाह किस्म का था, बहुत मज़े का था। मैंने तो कहा कि अभी भी मैं कहती हूँ अगर थोड़ा-सा बच गया तो ख़ैर मैं सुबह भी खाऊँगी। तो बस इस तरह हम लोग गपशप भी लगा रहे थे और यहाँ गपशप लगाते-लगाते हमारा सालन भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। और बस इस अच्छे सालन के बदले जैसे मैंने अच्छा सालन का तरीका भी बताया और अच्छा सालन भी बनाया, तो इसके बदले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और अगर ये सालन पसंद आए तो अच्छा-सा कमेंट भी कर दें ताकि मुझे ये महसूस हो कि हाँ, वाक़ई में मेरा चैनल है यूट्यूब पे कोई देख रहा है, तो फिर मैं इस तरह खुश होंगी और मैं अच्छे-अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे हम मेरी भाभी ने कहा कि चलो मैं आटा गूँधी मैं अक्सर उसको कहती हूँ जो काम करती है, तो मुझे कहती है, "आ जाओ व्लॉग नहीं बनाती?" मैं कहती हूँ, "आती हूँ।" फिर जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ, मैं कहती हूँ भाभी ये लोग कहेंगे कि कितने ज़ालिम लोग हैं, ये सारा काम अपनी भाभी से कराते हो। कहते हैं करती तो हूँ, काम तो मैं भी करती हूँ ना। ये तो हम लोग भी तो करते हैं लेकिन आपका काम ऐसे होता है क्योंकि जब उसको मोबाइल यूज़ करने का तरीका नहीं आता, जब भी मैं कोई काम करती हूँ कहते कि बस तुम व्लॉग बनाओ, मैं कर लेती हूँ, तुम वीडियो शूट करो। तो इस तरह वो काम भी उसके ज़िम्मे आ जाता है। बहुत कोऑपरेटिव है और उसको भी शौक है कि हम यानी कि यूट्यूब पे हम लोग कामयाबी हासिल कर सकें और फिर उससे यानी जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग उससे हमें कोई न कोई फ़ायदा तो हो और इंशाल्लाह एक दिन होंगे। तो इस तरह बस मुझे लगता है कि हर नंद और भाभी को इस तरह ही रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, मेरी और बहनों के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये नहीं है कि मतलब सिर्फ़ भाभी अच्छा करेगी तभी हम अच्छा करेंगे, हम भी पहले अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे घर में बाधाएँ होती है। हम लोग पहले से होते हैं तो पहले हमें अच्छा बनना पड़ता है, उसके बाद वो खुद ब खुद अच्छी होगी। और
बस हमें हमें तो ऐसे लगता नहीं है कि वो हमारी भाभी है। अब काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो गई है। ख़ैर अल्लाह सबको अच्छी भाभियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे वो आटा गूँध रही थी, मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ यानी वीडियो बनाती हूँ और आप आटा गूँधो। बस यहाँ पे हर किसी का अपना तरीका होता है, कोई न कोई हम लोग भी कभी जब हमें जल्दी होती है, कोई दूसरा काम करना होता है ना, पेंडिंग में पड़ा होता है, तो हम कहते हैं कि आटे और नमक एक ही साथ सूखे आटे में नमक डाल के हम लोग पानी डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ना, ताकि गुठली ना बने, फिर उसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट के रेस्ट के बाद आटा बिल्कुल नरम हो जाता है और बहुत मज़े की फिर रोटियाँ बनती हैं। लेकिन जब टाइम होता है हमारे पास तो बस फिर हम उसको सारे आटे को एक ही टाइम पे यानी तब तक गूँथते हैं जब तक हमें नहीं लगता कि बस इससे अच्छी रोटियाँ बन सकती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम था तो हमने कहा कि चलो नमक भी बाद में डालेंगे, सूखे आटे में नहीं डालते हैं, बाद में डालेंगे। जो प्रोसेस हमेशा से हमने सीखा हुआ है बचपन से, बस वो इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग माशाल्लाह से ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो हमारी रोटियाँ भी ज़्यादा होती है, आटा भी ज़्यादा गूँथना पड़ता है। फिर अगर रोटियाँ बंदा बनाए तो और आटा अच्छे से हमने उसको गूँधा ना हो तो फिर बहुत मसले होते हैं, क्योंकि हम लोग वो पतली रोटियाँ खाते हैं, फिर मोटी रोटियाँ बनती हैं। और जब मोटी रोटियाँ बनती हैं तो फिर अम्मी कहती है कि आप लोगों ने बिल्कुल ज़ाया कर दिया है आटा भी और रोटी भी, क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है, इस वजह से हम लोग आटे पे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे, लेकिन हर किसी का अपना-अपना वो है। बहुत सारे लोग वो छोटी रोटियाँ खाते हैं और उनको वही पसंद होगी। हम लोग ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, हम लोग अगर ज़्यादा मतलब काबिल हैं ना, तो हम लोग 1 दिन या 2 दिन वो रोटियाँ खाते हैं, उसके बाद सारे कहते हैं क्या बात है, दूसरी रोटी नहीं बनाते? ये छोटी रोटियाँ हम लोग खाएँगे। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि बस किसी को बोलने का मौका ही ना दें और खुद से ही वो वाली रोटियाँ बनाएँ, क्योंकि हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ख़रीदे हैं और बस अच्छे से सूख गए, हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, बस फिर उसको रख लेते हैं। और फिर उसे यानी जब रोटियाँ बनाते हैं गीली रोटियों से लकड़ी सॉरी रोटी कह रही हूँ, लकड़ियों से आग से नहीं जलता और रोटी फिर बहुत मुश्किल से बंदा बनाता है, तंग हो जाता है, लेकिन सूखी लकड़ियाँ हो ना तो फिर बहुत अच्छे से रोटी बनती है। यहाँ पे हमारा आटा जो है ना वो तैयार हो गया था और इसके बाद रहते थे इसके जो साइड्स हैं ताल के, इसको भी अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी औरत यानी कारिंदा औरत जो बहुत काम करती है, बहुत अच्छे सलीके से करती है, उसका निशानी यही है कि वो अपना बर्तन भी साफ-साफ करती है, साथ-साथ अपना बर्तन भी अच्छे से साफ करती है और आटा भी बहुत अच्छे तरीके से गूँध लेती है। तो बस यही छोटी-छोटी बातें होती हैं और हमारी माँ कहते हैं कि हमारे बच्चों को हर बात आए, ताकि अगले जब उनके काम करने का तरीका देखें या उनके काम को देखें तो वो ये ना कहे कि इनको तो तरीका नहीं आता या ये वो। एक तो पता नहीं क्या है, मुझे इतने मसला हुआ है, सारे क्लिप्स इधर-उधर कर लेती हूँ। अब एक क्लिप मैंने यहाँ पे यानी कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अब दोबारा से वही क्लिप जो है ना अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पता नहीं किस तरह एडिटिंग में मैंने उसको बिल्कुल इतनी स्पीड बढ़ा के आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर की है। आई एम सॉरी, ये मुझसे बहुत सारी गलतियाँ आजकल हो रही, क्योंकि मोबाइल में इतने सारे क्लिप्स मैंने जमा किए हुए हैं और पता नहीं चलता कि कौन-सा क्लिप कहाँ रखा हुआ है, कौन-सा कहाँ। तो बस उठा लेती हूँ और व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे इस तरह दोबारा इंशाल्लाह नहीं दोहराना चाहिए और मुझे अफ़सोस हुआ ये दोबारा देख के। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हमारा एक रिवाज है कि हाँ, जब यानी हमारी बहन-बेटी या जो भी कोई हमारे ख़ानदान की फ़ीमेल कहीं पे उसकी शादी होती है, तो फिर उसकी जब पहली प्रेगनेंसी होती है, तो फिर 7वें महीने हम लोग इस तरह की चीज़ें देते हैं। एक खूबसूरत सा प्यारा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें रोटी रखते हैं,
चंगेर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो देते हैं। उसके साथ 1 पैकेट घी देते हैं, 1 पैकेट नमक का देते हैं और सेवइयों की 2 पैकेट देते हैं और ढेर सारे वो जो है ये जो काले चने होते हैं ये हम देते हैं। और साथ में हम लोग गंदम भी देते हैं। गंदम ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती, 1-1 पैकेट होता है या यानी हर किसी की अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकता है, लेकिन देना ज़रूरी होता है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना तब देखते हैं और ये बहुत प्यारा, ये आप देख सकते हैं, ये हमने 500 का ख़रीदा है और साथ में ये इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के धागे जो कशीदे के लिए यूज़ होते हैं ना, ये बस हर किसी की अपनी मर्ज़ी। इसमें ये नहीं होता कि आपने इस कलर का देना है या उस कलर का देना है। अपनी मर्ज़ी से जो कलर आप चॉइस आपकी अपनी होती है। तो मुझे और मेरी सिस्टर और भाभी को यही कलर पसंद आए तो हमने यही कलर ख़रीदे और इस तरह ये देखिए आप, इसके साथ एक ये रिंग जो होता है जिसमें कशीदा करते हैं, वो भी ख़रीदा और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हमने दिए। इसके पीछे का कांसेप्ट ये होता है ना कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी ज़िंदगी में इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के रंगीन हो आपकी उनकी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत हो। तो बस ये फिर सेकंड डे का जो है यानी दोपहर शाम का टाइम था और यहाँ पे मेरी भाभी रोटी बना रहे थे। फिर वही भाभी और मैं, और यहाँ पे देखिए आप, ये वो वाला आटा नहीं है जो मैंने दिखाया, ये दूसरा आटा था और ये इस तरह टूट जाती है, बल्कि टूट जाती है नहीं, सारी नहीं, इस तरह ये एक रोटी जो थी इस तरह टूट गई थी और मैंने उसको कहा कि मैं इसका वीडियो बना रही थी और ये तो टूट गई। देखा कि खैर दूसरों का बनाना, मैंने कहा नहीं बहुत गर्मी है, मैं तो इतना टाइम नहीं ठहर सकती। तो बस फिर मैं चली गई थी, बस एक ही रोटी का मैंने दिखाया क्योंकि हम लोग इस तरह आग पे रोटी बनाते हैं और ये जो जिस पे रोटी बना रहे हैं ना, ये हमारा बहुत पुराना हो चुका है और अब ये हमने नया ख़रीद लिया है। किसी दिन आप लोगों के साथ उस पे रोटियां बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग इस तरह रोटियां बनाते हैं। ये जो आग पे बनाई हुई ये रोटी होती है ना, ये बहुत मज़े की होती है। हम लोग जब भी चावल बनाते हैं ना तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उस पे बनाएँ आग पे, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी रोटी अभी रहती थी और इतनी काफ़ी मुश्किल काम है ये, गर्मी में रोटियाँ बनाना बहुत मुश्किल काम है। और ये क्लिप फिर से दोबारा हो गया है, मुझे बहुत हँसी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया या मेरी आँखें शायद ख़राब हो गई है, जो एक-एक क्लिप 2-2 बार मैंने एडिट की है। तो इस वजह से व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई एम सॉरी, बस आप लोग प्लीज़ देख लिया करें। मेरे वीडियो पे आजकल बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे। एक वीडियो तो ऐसे है मेरी कि जिसको 4 दिन हो गए हैं लेकिन उस पे एक भी व्यूज़ नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग देखा करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं ना। मैं कहती हूँ कि यार कितनी अच्छी बात है, कोई ना कोई तो देख रहा है ना, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि कामयाबी होगी। बस आज का व्लॉग इतना है, बहुत शुक्रिया।